हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ भारत और नेपाल की सीमा के पास। भारत और नेपाल की सीमा के बीच में यहाँ पर काली नदी बह रही है। काली नदी ही भारत और नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। काली नदी का उद्गम लिपुलेख दर्रे के निकट काला पानी से होता है और भारत और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के अनुसार काला पानी से आगे यह काली नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। काला पानी से आगे बहते हुए तवाघाट नामक जगह पर इसकी एक सहायक नदी धौली गंगा इससे मिलती है। धौली गंगा पर ही एक एनएचपीसी द्वारा डैम का निर्माण किया गया है, जिसे छिरकिल्ला डैम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद काली नदी आगे बहते हुए टनकपुर तक काली नदी के नाम से जानी जाती है और उसके बाद इसका नाम शारदा नदी हो जाता है। भारत में काली नदी को काली नदी और शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन नेपाल में इसे महाकाली नदी कहा जाता है। जैसा कि आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, यहाँ भारत और नेपाल का बॉर्डर है, लेकिन आप यहाँ पर किसी भी सरहद को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध अत्यधिक मधुर और मैत्रीपूर्ण हैं। 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में भारत और नेपाल के मध्य एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार भारत और नेपाल की सीमाएं दोनों देशों के नागरिकों के लिए खोल दी गई थी। यहाँ दोनों देशों से आवाजाही के लिए किसी भी प्रकार के वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना रोक टोक के व्यक्ति आर या पार जाते रहते हैं। भारत और नेपाल के बीच विगत कई वर्षों से रोटी और बेटी का संबंध स्थापित है। रोटी और बेटी के संबंध से यह अर्थ है कि नेपाल के कई नागरिक आजीविका कमाने के लिए भारत आते हैं और भारत से कई लोग विवाह करके नेपाल जाते हैं और नेपाल से कई लोग विवाह करके भारत आते हैं। ये दोनों देश आपस में सटे होने के कारण यहाँ के अधिकांश लोग एक दूसरे से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। इसलिए भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का संबंध कहा जाता है। आदिकाल से ही, जैसे कि हमें पता है कि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी का विवाह नेपाल की माता सीता से हुआ था, तब से लेकर आज तक यह रोटी बेटी का संबंध भारत और नेपाल के बीच चला आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर काली नदी के इस निर्मल जल को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काली नदी अत्यंत
शांत गति से, धीमी गति से यहाँ से बहते हुए टनकपुर की ओर जा रही है। काली नदी का उद्गम स्थान भारत के पिथौरागढ़ ज़िले के धारचूला तहसील में है और नेपाल के दार्चुला नामक ज़िले में है। धारचूला और दार्चुला एक दूसरे के समीप स्थित नगर हैं। काली नदी के एक तरफ भारत की ओर धारचूला नगर स्थित है और दूसरी तरफ नेपाल की ओर दार्चुला जिला मुख्यालय स्थित है। दोनों नगर आमने सामने हैं और दोनों की छटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। नदी के पार दार्चुला है और नदी के इस तरफ धारचूला जो कि भारत है और दार्चुला नेपाल है और दोनों नगर एक झूला पुल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धारचूला और दार्चुला को। नेपाल की दार्चुला से नेपाल की राजधानी काठमांडू की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है और यहाँ से काठमांडू को बस के द्वारा जाया जा सकता है। दार्चुला से काठमांडू के लिए बसें रात्रि सेवा पर उपलब्ध रहती हैं, जो कि एक दिन और रात चलने के पश्चात काठमांडू को पहुंचती हैं। यहाँ से कई पर्यटक और श्रद्धालु काठमांडू के लिए और वहाँ पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाते रहते हैं। काठमांडू के लिए सड़क का मार्ग दार्चुला से महेंद्रनगर तक पहाड़ी क्षेत्र है और उसके बाद मैदानी क्षेत्र से गुजरते हुए कई घंटों के बाद फिर से पहाड़ी यात्रा शुरू होती है और अंततः काठमांडू पहुंचते हैं। काठमांडू एक बहुत ही सुंदर शहर है जो कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर प्रसिद्ध पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर स्थापित है। काठमांडू में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण लकड़ियों के द्वारा किया गया है। नेपाली भाषा में लकड़ी को काठ कहा जाता है और मंदिर को मानू कहा जाता है। इसीलिए कई लकड़ियों के मंदिर होने के कारण काठमांडू शहर को काठमांडू नाम दिया गया है। मैं यहाँ पर नेपाल से भारत की सीमा के पास कैमरे को पूरा 360 डिग्री में घुमाकर आपको इस क्षेत्र को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत और नेपाल एक दूसरे से सटे हुए देश हैं, जिसके बीच काली नदी बह रही है। काली नदी का उद्गम स्थान पिथौरागढ़ ज़िले के धारचूला तहसील पर स्थित है, जो कि कैलाश मानसरोवर मार्ग पर पड़ता है। मैं आपको नेपाल की एक बस दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि सड़क से पलटकर नीचे गिरी हुई है।
दोस्तों, आज मैंने आपको काली नदी और भारत और नेपाल के संबंधों के विषय में कुछ जानकारी दी। मैं भविष्य में भी प्रयास करूंगा कि इस प्रकार की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता रहूं। धन्यवाद।